कसूर खेमकिरण रोड पर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क पर पड़े गड्ढे ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बन गए, रोड पर खूनी हादसे मामूल बन गए हैं। मजीद बता रहे हैं कसूर से वसीम अख्तर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर खेमकरण रोड पर मौजूद हूँ। अगर इस रोड की बात की जाए तो ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, मगर हालिया बारिशें होने के बाद यह रोड है वो रोड खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। जगह जगह जो है गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से सफ़र करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। हादसा का होना मामूल बन चुका है। यहाँ पे कुछ राहगीर जो यहाँ पे सफ़र करने वाले लोग में से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका रोड के हवाले से क्या कहना है, उनको किन मुश्किलात का सामना क्या कहेंगे। भाई रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले हुण मजीद बारिशां दी वजह तो होर ज़्यादा ख़राब है। आन जान तो बड़ी परेशानी है। मोटरसाइकिल अक्सर ज़्यादा एक्सीडेंट नुकसान बहुत ज़्यादा होंदा। तो हुकूमत अगे गुजारिश है कि मेहरबानी करके रोड बनवा दें। जी, यहाँ पे आपने जो डेली की बुनियाद पे सफ़र करते हैं उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि ये रोड हालिया बारिशों के बाद मज़ीद खस्ता हाली का शिकार हो गया। हुकूमत से गुजारिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस रोड को फिर बनवाया जाए ताकि यहाँ पे सफ़र करने वाले लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी रुख करेंगे सक्खर का। सक्खर में सैलाब के सबब रेलवे निज़ाम मुअत्तल होने से मुसाफिर उलकर रह गए। वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से 15 रोज़ बाद रोहड़ी रेलवे स्टेशन से पंजाब और पेशावर जाने वाली 2 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सक्खर KB शेख से। जी KB, आगाह कीजिएगा। जी, रोहड़ी जंक्शन स्टेशन पर यहाँ मौजूद है। यहाँ से आज जो साद रफ़ीक जो वफाकी वज़ीर रेलवे ने आज जो रहमान बाबा का गया जो शाम को बजे रोहड़ी स्टेशन से पेशावर की तरफ रवान दवा हो जाएगी और सिंध और पंजाब के लिए जो जाफ़र एक्सप्रेस है वो भी गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी है, क्योंकि ये अभी ट्रैक इतने सही दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैकों का जो आमद रफ्त का जो मुअत्तल है, जो कराची से रोहड़ी तक जो अभी तक जो ट्रैक ख़राब है, इनकी वजह से साद रफ़ीक का ये कहना है कि 15 रोज़ के बाद जो ना इनको देखा जाएगा। इंजीनियरों की जो टीमें जा रही है वो जब सवरे जो टीम देकर उसके बाद जो ना इनको जो ना बहाल किया जाएगा। फ़िलहाल जो ना 2 ट्रेनें पंजाब और KPK की तरफ रवां दवा है। इसी तरह जो ना मुसाफिर शदीद परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो ना सैलाब की सूरत हाल इंतहाई शदीद ख़तरनाक थी, जिसकी वजह से आज साद रफ़ीक उस पर जो ना आज रहमान बाबा का स्टार्ट किया जाएगा। जी और अभी आपको अपडेट करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियां। IPU एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का दूसरा दौर आज होगा। कॉन्फ्रेंस में इख्तितामी सेशन से पहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार हैदरी, आगाह कीजिएगा। आज बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है और IPU एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों और एशियाई ममालिक को दरपेश मसाइल के हवाले से तलब की गई है। खुसूसन पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो मामला ज़ेरे गौर है और कल भी ये एजेंडे पर था और आज भी मेंबर ममालिक इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे, अपनी तजावीज़ देंगे। आज का इख्तितामी सेशन जो है वो दोपहर 3 बजे शुरू होगा। सुबह 10 बजे ये कॉन्फ्रेंस अलबत्ता शुरू हो जाएगी और इस कॉन्फ्रेंस की जो कन्वीनियर हैं वो रमीना खुर्शीद हैं, उनकी सरबराही में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में आज ख़वातीन से मुतालिक इशूज़ भी ज़ेरे बहस आएंगे। अहम तरीन करारदादें भी इस अहम कॉन्फ्रेंस में मंजूर की जाएंगी। इसके साथ साथ आज इख्तितामी सेशन जो 3:30 बजे है उसमें अहम शख्सियात की आमद मुतवक्की है। खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की खुसूसी तौर पर शिरकत का कवी इम्कान है और वज़ीर आज़म IPU एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का दूसरा दौर आज सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। इंतज़ार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। भारत दरिया सतलज, रावी और चनाब और मौफिन नदी नालों में पानी छोड़ सकता है। NTMA ने मुमकिन सैलाब से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम मुतालिका वफाकी और सूबाई महकमों को इख्तियार करने की हिदायत करती है। 17 से 18 सितंबर तक भारत सतलज और चनाब को मुतासर कर सकता है। रुख करेंगे बदीन का। बदीन में कमसिन बच्चा सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। पंगरियों के गांव करीब अल्लाह डिनो लोंध में 7 साला हमीदुल्ला घर के बाहर खेलते हुए पैर फिसलने से सैलाबी पानी में जा गिरा।
शहरियों का कहना है कि मकामी इंतजामिया की नाअहली के सबब 15 रोज से घरों के आगे जमा सैलाबी पानी का निकास ना किया जा सका, जिसके बायस 10 रोज के दौरान 3 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जान की बाजी हार गए। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ थम न सकी, मज़ीद 57 अफराद लुक़मा अजल बनकर। अमवात की मजमूई तादाद 1481 हो गई। सिंध में वबाई अमराज ने 2 बच्चों की जानें ले ली। बदीन में सेम नाले का पानी शहर की जानिब बढ़ने से खलबली मच गई। नकल मकानी के लिए मसाजिद से ऐलानात किए जाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में हज़ारों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। तबाही तबाही और तबाही, हर जानिब दर्द की दास्तान। ना आशियाने बचे, ना माल मवेशी, ना ही खेत खलियान। सिंध में वबाई अमराज ने सैलाब मुतासरीन की परेशानियां मजीद बढ़ा दी। कोट डीजी में गैस्ट्रो ने 2 बच्चों की जान ले ली। सजावल में मलेरिया का शिकार नौजवान लुक़मा अजल बन गया। हार्ट से लोड गया, सारे दाने भी लोड गए। असा ही टाइम ताने कोई शय नहीं जा सकी। बहुत ज़्यादा फ्लड है संग ने जिंदी वजह सारा माल मकानात दाने सब चीज़ सारी वहां नाल गिन गए। हमारे पास को कुछ होए तो हमारे लेके बच्चों को भी कहीं जाए। हमारे पास तो कुछ रोटी मिलती है 2 वक्त की, भी कुछ भी नहीं मिलता। गरीब बन के कौन था दिन बेपासे वन्या दे नासा के तो का शय कौन मिले, यो बैठा है भूख दे। बारिश की वजह से हमारे सारे घर गिर चुके हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इमदादी तावन नहीं हुआ। 7 के करीब बंछर झील का पानी मजीद 1 फुट कम हो गया। बदीन में MMD पर सेम नाले का पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया ने इनखला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मसाजिद से इलाके खाली कराने के लिए ऐलानात होने लगे। गाँव चौधरी दीन मोहम्मद में कई मकानात गिर गए। हयात खास खेली, मलकानी और समन सरकार के मकीन भी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। बलोचिस्तान में हादसात में मजीद 3 अफराद जाने गवा बैठे। मरने वालों में 1 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल है। PDMA के मुताबिक सूबे में अमवात की तादाद 281 तक जा पहुँची। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों सवात, नौशहरा, टांग, डेरा इस्माइल खान में पानी तो उतर गया मगर पीछे तबाही बर्बादी के गहरे जख्म दे गया। जनूबी पंजाब के इलाके तोंसा, फाजिलपुर, रोजान मजारी में भी छत की नेमत से महरूम हजारों अफराद बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में मलेरिया, डेंगू समेत दीगर अमराज वबा की सूरत इख्तियार कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मलेरिया के 700 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 6 रोज़ के दौरान डायरिया, मलेरिया और हैसे में मुब्तला 4 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि महकमा हेल्थ महज फोटो सेशन तक महदूद है। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद कैंपों और सड़कों के किनारों पर पनाह लेने वाले हजारों मुतासरीन को वबाई अमराज ने घेर लिया। मलेरिया, डेंगू बुखार, डायरिया और हैजे के मस्बत केसेस में इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। जिला जाफराबाद में डायरिया, मलेरिया और हैजे में मुब्तला होकर 1 हफ्ते के दौरान 4 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। जिला झलमक्सी में तेज बुखार, मलेरिया फैल गया है। डेरा मुराद जमाली, कोहलू, डर्रा अल्लाहयार, खुजदार समेत दीगर इलाकों में एक तरफ पानी तो दूसरी जानिब मच्छरों की फौज से सैलाब जदगान की मुश्किलात में दुगना इजाफा हो गया है। नकल मकानी करने वालों के लिए खुले आसमान तले जीना मुहाल हो गया। मुतासरीन मच्छरदानियों, बचाव के लिए लोशन और अद्वियात के लिए मसीहाओं की राह तक रहे हैं। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बरादरी की इमदाद जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए 11 ममालिक, 3 आलमी तंजीमों के 90 इमदादी तैयारे पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। मुत्तहदा अरब अमारात से सबसे ज़्यादा 39 इमदादी तैयारे पहुँचे। तुर्किया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 13 इमदादी तैयारे भिजवाए। अमरीका के सैलाब मुतासरीन के लिए 11 इमदादी तैयारे आए। चीन और कतर से 4-4, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, फ्रांस, उर्दन, नेपाल, सऊदी अरब से 1-1 इमदादी तैयारा पाकिस्तान पहुंचा। यूनिसेफ ने 2, अक़वाम मुत्तहदा इदारा महाजिरीन ने 8, आलमी इदारा खुराक ने 3 इमदादी तैयारे पाकिस्तान भेजे।
अभी खबर शामिल करेंगे डेंगू के हवाले से। मुल्क में डेंगू बेकाबू हो गया है। कराची में 24 घंटों में मजीद 115 केसेस रिपोर्ट हुए। 7 अफराद जान गंवा बैठे। इस्लामाबाद में भी मजीद एक शख्स डेंगू से जाँ बहक हो गया। 75 अफराद बुखार में मुब्तला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 240 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मगर बड़ा जंजाल मुल्क में डेंगू वायरस बना वबाल। कराची में वायरस ने पूरी तरह पंजे गाड़ लिए। पिछले 24 घंटों में मजीद 115 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस ने मजीद 7 जिंदगियां छीन ली। आज सबसे ज्यादा 35 केसेस जिला शर्की में सामने आए। जिला वस्ती में 32, जनूबी में 21 और कोरंगी में 17 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला गरबी और केमाड़ी में 3, मलीर में 4 अफराद में वायरस पाया गया। रवां बरस कराची में डेंगू से 3273 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में भी मजीद एक जिंदगी डेंगू का शिकार हो गई। DHO के मुताबिक दारुल हुकूमत में अमवात की तादाद 4 हो गई। एक ही रोज में दुश्मन मच्छर के वार से मजीद 75 अफराद मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 240 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 3000 से बढ़ गई। सूबे में मूजी मच्छर के डंक से 4 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। डेंगू और मलेरिया ने मुल्क में वार क्या किए। मुनाफाखोर माफिया के पास अवाम को लूटने का एक और जरिया हाथ आ गया। मुल्क भर के मेडिकल स्टोर से बुखार की अद्वियात अचानक गायब हो गईं। बुखार से तपते मरीज और अपने प्यारों को तड़पता देखते तीमारदार दवा के लिए परेशान हैं। वफाकी वज़ीर सेहत हों, अद्विया साज कंपनियाँ या मेडिकल स्टोर्स मालकान, किसी के पास भी इस किल्लत का जवाब है ना ही कोई जवाब। बुखार का हल 2 गोली, लेकिन यही 2 गोलियां ढूंढने से अब नहीं मिल रही। आवाम परेशान हैं। कभी एक तो कभी दूसरे मेडिकल स्टोर पर गोलियों की तलाश में जाते हैं। जवाब सिर्फ एक मिलता है, ये दवा दस्तयाब नहीं। यही सवाल वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से करो तो कहते हैं मार्केट में पैरासीटामोल की कोई किल्लत नहीं। पैरासीटामोल कोई कहे कम हो गया है तो ये आपके सामने मौजूद है, पूरी तरह वाफिर मिकदार में मौजूद है मार्केट में, कहीं इसकी कोई कमी नहीं। वफाकी वजीर की बात से मेडिकल स्टोर मालकान मुत्तफिक नहीं। पहले कोविड और अब डेंगू और मलेरिया के बढ़ते वार से कंपनियां भरपूर फायदा उठा रही हैं। अद्वियात ना होने का हर मेडिकल स्टोर मालिक के पास अपना ही जवाब है। जी डेंगू केसेस बहुत बढ़ गए हैं। लोग बिल्कुल आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। पेनाडाल की शॉर्ट हुई थी अभी। हर अमराज की जो तकरीबन जितनी भी दवाई है, तकरीबन दूसरा तीसरा आइटम हमारे पास शॉर्ट है। वैसे हैरत की इंतहा इस वक्त होती है जब 20 रुपए का पत्ता 60 रुपए में मिल जाता है। शहरी हुकूमत से अद्वियात माफिया की शिकायत करते नहीं थकते। इतनी महंगी मिलती हैं दवाइयाँ और है ही नहीं। अक्सर बेशतर जो टैबलेट्स हैं, अद्वियात हैं, वो मिलती ही नहीं है। मिसाल के तौर पर पेनाडोल है, डिस्प्रिन है, वो है ही नहीं अवेलेबल हर किसी भी स्टोर पे जाएं। ये अद्वियात तो बिल्कुल शार्ट है। मैं मेडिकल स्टोर काफ़ी जगहों पे चक्कर लगाए मैंने, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं मिल रही और जहाँ भी जाएं वो कहते हैं कि जी महंगी है और ब्लैक में मिल रही हैं और आम पब्लिक के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। महंगी तो बहुत ज़्यादा, तकरीबन 500% तो महंगी हुई भी है। और जितनी नज़ला इस वक्त जो डिजीज़ चल रही हैं, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश वगैरह, इन तमाम की मेडिसिन जो है मेडिकल स्टोर से दस्तयाब नहीं है अभी। तो लोगों को बड़ा जलील किया हुआ हुकूमत ने, बहुत ख्वार किया हुआ है। पेनाडोल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। पेनाडोल किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिल रही। अगर किसी मेडिकल स्टोर से मिल भी रही है तो वो 85 रुपए का एक पत्ता दे रहे हैं। हुकूमत, मेडिकल स्टोर्स और अद्वियात साज कंपनियों के हाथों में खिलौना बने मरीज और तीमारदार अद्वियात ढूंढ रहे हैं और तड़प रहे हैं कि शायद इस बार कोई उनकी सुन ले। अभी आपको अपडेट करेंगे। लाहौर में रेलवे सर्वे कॉलोनी कूड़ा करकट में तब्दील हो गई। कॉलोनी में जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर से अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं कई हफ्ते रेलवे की जानिब से सफाई के लिए कोई नहीं आता। गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। गंदगी से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। आपको ये खबर दे रहे हैं, लाहौर में रेलवे सर्वे कॉलोनी कूड़ा करकट में तब्दील हो गई।
कॉलोनी में जगह जगह गंदगी और खलासत के ढेर से अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। कहते हैं कई हफ्ते रेलवे की जानिब से सफाई के लिए कोई नहीं आता, गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। गंदगी से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से, जहां पर रेलवे सर्वे कॉलोनी कूड़ा करकट में तब्दील हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है सफाई के लिए रेलवे इंतजामिया इक़दाम क्यों नहीं कर रही? जी देखिए, ये रेलवे सर्वे कॉलोनी है और यहाँ पर हमने देखा कि रेलवे के अफसरान जो हैं अपने ही मुलाजमीन को सहूलियात देने में नाकाम दिखाई देते हैं। यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ पर पता चला कि कई हफ्ते जो है यहाँ पर कूड़ा करकट जो उठाया नहीं जाता। और आप फुटी में भी देख रहे होंगे कि ये इंतहाई तंग रास्ता हो चुका है। शहरों के यहाँ पर गुजरते हुए जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी कुछ देर पहले शहरों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि कई बार जो है रेलवे इंतजामिया को शिकायत करवाई जाती हैं, मगर उसके बावजूद जो है यहाँ पर कूड़ा करके उठाने के लिए कोई नहीं आता। डॉक्टर अरफान है जो रेलवे के, वो इस कॉलोनी को देखते हैं, मगर उनको भी शिकायत बड़ी बार करवाई जाती है, मगर कोई किसी किस्म का कोई अमल दमल जो यहाँ पर नहीं होता। शहरों के इस वाले से यही कहना है कि रेलवे मुलाजमीन जो कि रेलवे को चलाने में एक अपना अहम रोल प्ले करते हैं, मगर उन्हीं के मुलाजमीन को सहूलियात ना देना ये नाइंसाफ़ी है। डॉक्टर रमज़ान और डॉक्टर अरफान जो हैं वो कम अज़ कम जो है अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए रेलवे से जो कूड़ा करकट है उनको फौरी तौर पर उठाएँ, क्योंकि जब कूड़ा करकट यहाँ पर पड़ा होता है तो शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तोफ़न पे यहाँ पर फैल रहा है। बच्चे यहाँ पर जब सुबह से यहाँ पर गुजर रहे थे उनको मुश्किलात का सामना था। और साथ साथ ये बताता हूँ, यहाँ पर साथ में एक कॉलोनी है 400 घरों पर मुश्तमिल, उनको भी यही रास्ता जो है यहाँ से गुजरना पड़ता है। उनको भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना, जबकि साथ ही मस्जिद भी है और ग्राउंड भी है, तो शहरी जो है इस वाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि कम अज़ कम रेलवे को जगह गंदगी के ढेर है, रेलवे इंतजामिया मुकम्मल गायब है, शहरी भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। वहीद गुज्जर लाहौर से अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस के अकब में वाक़ इलाका बरी इमाम में गंदगी और कचरे के अंपार लग गए, जिसकी वजह से इलाका मकीन अज़ियत से दो चार हैं, जबकि CDA खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इलाका बरी इमाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बदबू और ताफन भी फैल रहा है। जबकि जो अहले इलाका हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अब मुझे बताइए कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर असल में हमारी हैं दुकानें सामने, तो बिल्कुल सामने हमारी दुकानें हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, बाइक पे आते हैं फेंक जाते हैं। काफ़ी मना भी किया, CDA वालों को बोलो तो वो तो कहते हैं हम 2 बंदे हैं, बस थोड़ा सा साफ़ करते हैं चले जाते हैं। अभी ये सारा रोड पे आ जाता है, फिर मसला हमें बनता है। अभी आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल कचरा बना हुआ है सारा, तो 20-25 दिन हो गए अभी आए भी नहीं है। और जब आते हैं तो बस हल्का फुल्का साफ़ करते हैं चले जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते। बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी के तासुर भी जाने, ये CDA इंतज़ामिया से नाला दिखाई दे रहा है और इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की जानब से जो है वो यहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं की जा रही। जबकि ये जो कॉलोनी है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल अक़ब में वाक़ है, जहाँ पर CDA इंतज़ामिया की जानब से जो है वो 12 बार शिकायत भी लगाई गई हैं शहरों की जानब से, लेकिन CDA इंतज़ामिया और मुतल्लिका जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर 15-15, 20-20 दिन जो है वो सफाई के लिए नहीं आती, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। शहरियों का आला अफसरान से यही मुतालबा है कि इस सफाई को जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि जो इनकी मुश्किलात है वो आसान हो सकें। खानेपाल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन सालाना इंक्रीमेंट और अलाउंसेस ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। मज़ीद देखिए सईद भट्टी की इस रिपोर्ट में। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई और 2 साल से सालाना इंक्रीमेंट अलाउंसेस न मिलने पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए बताया, हुकूमत और हमारे चेयरमैन टेप्टा की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने अलाउंसेस का ऐलान किया था, जो कि टेप्टा फील्ड एम्प्लॉइज़ को नहीं दिया जा रहा। हड़ताल जारी है, क्लासों का बाइकाट है, दाखिले नहीं हो रहे। हुकूमत वक्त और हमारी
हमारी जो टैप्टा मैनेजमेंट है वो सो रही है। अभी तक 22 दिनों में उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस हफ्ते तक हम इस एहतियात को जारी रखेंगे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और महंगाई के बायस अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। चेयरमैन टैप्टा मामून जाफर तारर साहब से मुतालबा करते हैं और CM साहब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतालबा करते हैं कि हमारे अलाउंसेस को फिलफौर मंजूर किया जाए। पंजाब हुकूमत टैप्टा मुलाजमीन के 2 साल से मंजूर शुदा 25% और 15% अलाउंसेस को फौरी तौर पर अदा करे और एक इदारे में दोहरे मेयार को बंद करे। कैमरामैन तला मंसूर के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। उधर जहानिया में मानसून बारिशों के बाद डेंगू के केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सज्जाद हुसैन। हालिया बारिशों की वजह से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जहानिया में डेंगू गाय मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हस्पताल में डेंगू वार्ड कैंप करके काउंटर भी कैंप कर दिया गया है। जहानिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डिप्टी MS डॉक्टर आशीष वेद का कहना है, हालिया बारिशों के पेश नज़र जो है इस वक्त डेंगू का ख़तरा बढ़ चुका है, तो उसी वाले से तहसील जहानिया में जो है ना वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया गया है, जिसमें लार्वा सेलर एक्टिविटी भी शुरू की गई है। इसके साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जहानिया के अंदर जो है वो डेंगू का वार्ड और डेंगू काउंटर भी इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि अगर इस तरह के कोई पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं तो हम उनको प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकें। इसी हवाले से मैं आवाम को थोड़ी सी आगाही देना चाहूँगा कि जिसकी बेस पर हम जो है वो इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो उसमें यह है कि हम ये एहतियात करें कि अपने घरों के अंदर पानी को इकट्ठा ना होने दें, स्पेशली छतों के ऊपर अगर गमले पड़े हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो, टायर वाली शॉप्स के ऊपर जो है पानी इकट्ठा ना होना पाए, और इसी तरह जो है जैसे एयर कूलर लगे होते हैं उनका पानी चेंज किया जाए। मतलब यह है कि जो वाटर रिजर्वायर है हमने उसको यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने देना। डॉक्टर आशीष वेद का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए हमें अपने घर और मोहल्लों में पानी खड़ा ना होने दे, जिससे डेंगू मच्छर से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक सज्जाद हुसैन, GTV न्यूज़, जहानिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।